अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होगी। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको जॉब के हवाले से कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और जो एयरलाइन के हवाले से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और ये आपको जान लेना ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो काफ़ी सारे लोग, एक वीडियो मैंने इससे पहले पब्लिश किया जिसमें कि इंडिया जो है डीजीसीए का बड़ा ऐलान है, जो कि कल एक ट्वीट किया गया था और उसमें बताया गया था जैसे कि 30 सितंबर तक जो था सस्पेंड किया हुआ है फ़्लाइट को, लेकिन अब उसको बढ़ाकर अक्टूबर तक कर दिया गया है, 31 अक्टूबर तक। तो वो ट्वीट जो है काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे भाई हमें इसका प्रूफ दीजिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे फॉलो कर लीजिए, आप इंशाल्लाह वहाँ पे मैं आएंगे, मैं वहाँ को आपको पूरी डिटेल्स उसकी प्रोवाइड करा दूँगा। तो ये थी बड़ी अपडेट। अब बात कर लेते हैं जो एयरलाइन के हवाले से आ रही है, एयर ट्रांसपोर्ट के हवाले से आ रही है, और ये जो है बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वार्निंग वगैरह दी है और ये पूरी दुनिया भर के लिए अपडेट निकल के आ रही है जो कि आपको वैसे है। और इसमें बताया गया है अगर इसी तरह से जो है ट्रांसपोर्ट को चालू नहीं किया गया, एयरलाइंस वगैरह को चालू नहीं किया गया, लोग इधर से उधर नहीं गए और लोगों के बिजनेस जैसे नहीं चालू किए गए, तो तकरीबन 4.8 मिलियन लोगों की जो जॉब है वो जाने का ख़तरा है, जो एयरलाइन सेक्टर में काम करते हैं, चाहे इससे जुड़ा हुआ कोई भी सेक्टर हो और कोई भी सेक्टर हो, उसमें सभी में जॉब जाने का खतरा है। जैसे कि आपको मालूम है जब एयरलाइंस वगैरह नहीं चलेगी तो जो उसमें लोग काम करते हैं, जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनको सैलरी नहीं मिलेगी, जब सैलरी नहीं मिलेगी तो लोग जॉब छोड़ेंगे। तो ये थी अपडेट और इसमें करीबन ये बताया है, और जितने भी एयरलाइंस वगैरह सभी जो है अपने सभी कंट्रियों पे जो दबाव दे रही हैं कि जितना वर्ल्ड इकोनॉमिक जो उसको पटरी पे लाया जाए और जो दोबारा से लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकें। और ख़ास करके कुवैत में बोला जा रहा है कि जो क्वारंटीन एरिया है जिसको 14 दिन करा गया है उसको कम किया जाए और हाथों हाथ जो रिपोर्ट है उसकी निकाली जाए। जैसे कि अगर कोई भी बंदा ट्रैवल वगैरह करता है तो वो वहाँ पे जाए, एयरपोर्ट पे उसका जो है स्कैनिंग वगैरह की जाए, वहाँ पे रिपोर्ट बनाई जाए और उसको हाथों हाथ जो है क्वारंटीन ना किया जाए, बल्कि हाथों हाथ उसको बता दिया जाए अगर वो कोरोना वायरस पॉजिटिव है तो उसको क्वारंटीन किया जाए, अदरवाइज की नॉर्मल रिपोर्ट हाथों हाथ उसकी बनाई जाए ताकि 1-2 घंटे के अंदर, ताकि कोई भी बंदा अगर ट्रैवल करता है तो उसको तुरंत जो है अपने काम पे जाके लग सके। इस तरह की जो है वार्निंग वगैरह एयरलाइंस सेक्टर भी दे रहा है और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो है जॉब जाने का खतरा है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लाइन हो या और भी अदर कोई भी लाइन हो। अगर इस तरह से पब्लिक नहीं जाएगी, इधर से उधर नहीं होगी, लोग अपना बिजनेस नहीं करेंगे तो काफ़ी सारे लोगों की जॉब जाने का खतरा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या जॉब करते हैं, क्या जॉब नहीं करते हैं, या किसी भी तरह से एयरलाइन सेक्टर में काम करते हैं या नहीं करते हैं, जो क्या उससे लिंक वगैरह हो या उसके जो है थ्रू काम कर रहा हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है आंकड़े निकल के आ रहे हैं और पूरी दुनिया भर के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों की जॉब है जाने का ख़तरा भी मंडरा रहा है। और जो है इससे एयरलाइन को काफ़ी बड़ा नुकसान भी हुआ, चाहे वो कोई से भी देश के एयरलाइन वगैरह हो, तो इससे काफ़ी बड़ा नुकसान भी हुआ है। तो ये थी उम्मीद, ये थी कुछ लेटेस्ट अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी समझ सकें। अभी जो है आप लोगों की जॉब पे ख़तरा है, जो लोग जॉब कर रहे हैं किसी भी सेक्टर में, ख़ास करके वो गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर किसी भी तरह से इनकम नहीं होगी तो गवर्नमेंट पैसा कहाँ से पे करेगी। और जो प्राइवेट में है जब ऑटोमेटिकली सारे रूल रेगुलेशन इस तरह से सख्त रहेंगे किसी भी सरकार के, तो लोग कैसे बाहर निकलेंगे, और जब बाहर नहीं निकलेंगे तो कमाई नहीं होगी। तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा भुखमरी का आने का ख़तरा है। तो इस चीज़ को लेकर वार्निंग वगैरह दी जा रही है, लेकिन अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। और इंडिया ने भी अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है वो बंद कर रखी है, जो क्या 31 अक्टूबर तक बंद कर दी है। फिर दोबारा से जो एयर बबल का एग्रीमेंट है उनका कुछ देशों के लिए वो चल रहा है, जो कि 14-15 देश आते हैं, उसमें एग्रीमेंट के हिसाब से एयर बबल के वहाँ पे फ़्लाइट आ भी रही है, जा भी रही है, लेकिन जो नॉर्मली तरीके से फ़्लाइट शुरू की है वो अभी बिल्कुल शुरू नहीं की गई है। तो ये थी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स, हो जाएगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नए स्टूडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।